2023 की 10 जुलाई को टांगरी नदी में आई बाढ़ से साथ लगती कॉलोनी वासियों ने जो बाढ़ का मंजर देखा था वो अभी तक लोग भूले नहीं हैं। टांगरी नदी में आई बाढ़ से साथ लगती कॉलोनियों में 6 से 10 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। पिछले साल कैबिनेट मंत्री ने टांगरी नदी को गहरा भी करवाया था और बांध को भी कुछ हद तक कच्चा बनवा दिया था, जिसके कारण पिछले साल बचाव हो गया था। फिर दोबारा से टांगरी नदी में बाढ़ आने से साथ लगती कॉलोनियों में तबाही न हो, इसके लिए आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चंदपुरा से जगाधरी रोड तक बांध को 1.5 फीट ऊंचा करके उस पर स्टोन पंचिंग के कार्य का शिलान्यास किया। इस बांध के ऊंचा होने से और उस पर स्टोन पंचिंग होने से इंडस्ट्रियल एरिया की साइड वाली कॉलोनी वासियों को बाढ़ से राहत मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि टांगरी नदी बरसाती नदी है, हर बार बरसात में तबाही लाती है। उन्होंने कहा कि इसके एक तरफ तो मैंने बांध बनवा दिया था और सड़क भी बनवा दी थी और अब उसको 6 फीट और चौड़ा किया जा रहा है और उसको जीटी रोड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही 1 महीने में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ इसका कोई इंतजाम नहीं था। पिछली बार मैंने कच्चा बांध बनवा दिया था, जिससे कुछ बचाव हो गया था। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ ज़मीन अधिग्रहण करने की दिक्कत आ रही है, जैसे ही वो ज़मीन मिल जाती है तो फिर पक्का इंतजाम हो जाएगा। वहीं उन्होंने टांगरी नदी को गहरा करवाने के लिए भी कहा कि माइनिंग विभाग से को कागजात दिए हैं, जैसे ही माइनिंग विभाग से इजाज़त मिलती है तो इसको 20 फीट गहरा करवा देंगे। उन्होंने कहा कि माइनिंग होने से टांगरी नदी गहरी हो जाती थी, जिससे ये दिक्कत नहीं आती थी। वो रह गया जी बस एक ये दिले तमन्ना है कि वो भी कर दो पानी की निकासी, क्योंकि हम लोगों ने जो हाथ जोड़ के वोट मांगे ना आपके लिए, अब वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। पब्लिक हेल्थ कॉल करते हैं, पब्लिक हेल्थ जो यहाँ पे पानी था ना सारी गलियों में, जितने केगा लगवा देगा। टांगरी नदी बरसाती नदी है, हर बार बरसात में ये तबाही लगती है। इसके शहर के एक तरफ तो मैंने बांध भी बनवा दिया था और सड़क भी बनवा दी थी। उस सड़क को भी अब 6 फुट और चौड़ी करवा रहे हैं, उसके टेंडर हो चुके हैं और उस सड़क को जीटी रोड से मिलवा रहे हैं। उस पर काम चल रहा है, 1 महीने में उसका काम हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड इसका कोई इंतजाम नहीं था। पिछली बार मैंने इसमें एक कच्चा बांध करवा दिया, थोड़ा बचाव हुआ। अब उसका 1.5 फुट और ऊंचा करके चंदपुरा से लेके जगाधरी रोड तक बांध भी बनाएंगे और स्टोन पिचिंग भी करेंगे, जिसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कुछ जमीन बीच में अधिग्रहण करने की दिक्कत आ रही है, लोग दे नहीं रहे हैं। मैंने प्रार्थना की है लोगों से कि वे सभी जाकर मनाएं और सरकार पैसे दे के लेगी तो वो भी मान जाए, तो फिर पक्का इंतज़ाम सारा ये हो जाएगा। और गादरी रोड से लेकर रेलवे लाइन तक भी हम ये इंतज़ाम करेंगे ताकि टांगरी नदी का एक बूंद पानी भी शहर के बीच में ना। ये अलग अलग हम तरीके से काम हो रहे हैं और उसका अब पैसा अलग अलग आ जा रहा है। जो शहर के बीच में मेषनगर ड्रेन जा रही है उसका भी टेंडर हो गया है, उसके 24 करोड़ रुपए हमने नगर पालिका से ड्रेनेज डिपार्टमेंट को दे दिए। कुछ पैसे दे दिए, उसका टेंडर हो गया, लेकिन साथ साथ दे ही जाएंगे। हमने कमिट कर लिया 24 करोड़ रुपये हम देंगे, नाला वो बनाएंगे। हाँ जी, टांगरी को गहरा भी कराया जाएगा ताकि ये इसमें माइनिंग बंद होने से ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो हर साल माइनिंग होने से ये गहरी हो जाती थी, तो अब इसको सामने कागज़ मूव किए हुए हैं और जैसे ही माइनिंग डिपार्टमेंट से इजाज़त मिलती है हम इसको 15-20 फुट गहरा करवाना चाहते हैं। जो हम यहाँ टांगरी के
बंद के बारे में उद्घाटन के समारोह में शामिल हुए हैं। इस बंद के ये रामपुर ससेड़ी नाम से जाना जाता है और इस बंद की लंबाई है 5000 फीट और 4250 फीट में इसका कार्य है। एक तो 1.5 फुट ऊंचाई का कार्य होगा इसमें मिट्टी का और साथ में स्टोन पिचिंग स्लोपिंग में नहर की साइड रिवर की साइड इसकी पिचिंग होगी। तो ये लगभग 2,67,000 रुपये का प्रोजेक्ट का काम है और इससे काम करने से नियर बाई इनके रामपुर ससेड़ी और ये कॉलोनीज वगैरह फ्लड के से बच जाएंगी। इसके बारे में विभागीय कार्रवाई चल रही है और जल्दी ये लगभग पूरी हो जाएगी और उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा और ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले फ्लड से बचा जा सके। रामपुर ससेड़ी इसके इसी बंद के 5000 जो फीट की ये हम बात कर रहे हैं जिसका कार्य का हम शुभारम्भ कर रहे हैं आज, उससे आगे फिर एक बांध पहले नहीं था तो वो प्रपोज है बांध और मंत्री साहब ने वो बांध भी पिछली मीटिंग में प्रपोज करवाया था, अप्रूव करवा दिया था, उसके लिए अमाउंट भी सेंक्शनड है। तो हमारी 2 बार गांव वालों से जिनकी ज़मीन आती है उसके 2 बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, वो उनसे अभी वार्तालाप चल रही है। वो जैसे ही वो ज़मीन हमारे को दे देंगे वो कार्य उसका शुरू कर दिया जाएगा और ज़मीन अधिग्रहण के बाद तो उसका काम पूरा हो जाएगा और उसका बनने के बाद ये पूर्णतः सेफ हो जाएगा सारा एरिया ना। तो इस बांध को हम तो कोशिश अभी पूरे लगे हुए हैं लेकिन ये तो थोड़ा सा ज़मीन एक्वायर का इशू है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जैसी ज़मीन होती है तो हम अपने हिसाब से इसको लगभग कम से कम टाइम में पूरा करते हैं।